mounted. अमेरिका ने जापान को सरेंडर कराने के लिए ऑपरेशन डॉनफॉल का मंसूबा बनाया, जिसका मकसद था जापान में जाकर घुस के मारो और सुल्तान को भगाओ। और इसी मिशन के तहत अमेरिका की मिलिट्री जापान के करीब एक जजीरा पर कब्जा करने की गर्ज से निकलती है और इस जजीरा का नाम था ओकिनावा। 1 अप्रैल से 22 जून 1945 तक मुसलसल इस जजीरे पर अमरीकी और जापानी अफवाज लड़ती रही, लेकिन जापानी फौज का एक आखिरी सिपाही भी आखिरी दम तक लड़ने को तैयार था और वो किसी भी कीमत पर सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं थे। लगभग 2 महीनों तक लगातार ये जंग चली और अमेरिका ने इसे जीत लिया। लेकिन जब अमेरिका को इस जंग में होने वाले आदाद शुमार के बारे में मालूम हुआ कि काफी नुकसान हुआ है, जिसमें 12,000 से जायद उनके अपने फौजी सिपाही मारे जा चुके थे, 50,000 से ज्यादा जख्मी थे, जबकि 1,10,000 जापानी फौजी भी मारे गए थे और साथ ही इस छोटे से जजीरे पर बसने वाले लोगों की तादाद में से 1/4 लोग मारे जा चुके थे, जिनकी कुल तादाद करीबन 1 लाख के करीब थी। इसलिए अमेरिका ने देखा कि इतनी सी जगह पर अगर इतना बड़ा नुकसान हो जाता है तो आगे और ज्यादा नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से अमेरिका ने ऑपरेशन डॉनफॉल को रोक दिया। इतना सब होने के बाद अब जापान अमेरिका के लिए आंख का कांटा बन चुका था, जिसकी वजह से उसे घुटने टेकने पर मजबूर करना अमेरिका का बुनियादी मकसद बन गया था। लेकिन इस सब के बीच अमेरिका के उस वक्त के सदर फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट 12 अप्रैल सन 1945 को इंतकाल कर जाते हैं और अमेरिका के नए सदर बनते हैं हैरी ट्रूमैन, जो कि नायब सदर के ओहदे पर उस वक्त फाइज थे। जापान की इस लड़ाई में हल ढूंढने की मुकम्मल जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर थी, इसलिए ये अपने ओहदेदारों और मिलिट्री हेड्स के साथ मिलकर मंसूबे तैयार करते हैं। मीटिंग के दौरान ही उन्हें मालूम होता है कि इनका साइंस और टेक्नोलॉजी महकमा एक एटमी बम तैयार कर रहा है, जिसका टेस्ट 16 जुलाई सन 1945 को होना तय था। इसलिए ये वहां जाते हैं और इस बम का टेस्ट होते हुए देखते हैं। इत्तेफाक से इस एटम बम का मुआयना कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से हैरी ट्रूमैन को लगता है कि उन्हें जापान को घुटने टेकने वाला हथियार मिल चुका है। इसलिए ये अपने एलाइज के साथ एक मीटिंग करते हैं, जिसमें उन्होंने ये फैसला लिया कि एक बार सभी ममालिक के जिम्मेदार, जिनमें चाइना, अमेरिका और बरतानिया, जापान के साथ पोट्सडेम मुआहिदा करेंगे, जिसमें वो जापान को पूरी तरह सरेंडर करने के लिए कहते हैं और साथ में ये धमकी भी दे देते हैं कि ये आखिरी मौका है, इसके बाद सीधा तबाही होगी। लेकिन जापान ने यह सोचा भी नहीं था कि ऐसी कोई चीज दुनिया में मौजूद है जो जापान को तबाह कर सकेगी। इसलिए उन्होंने किसी भी कीमत पर सरेंडर न करने का ही रद्द अमल जाहिर किया। ये सब देखकर अमेरिका को सख्त गुस्सा आया और 3 अगस्त सन 1945 को हैरी ट्रूमैन ने अपने मिलिट्री हेड्स के साथ मीटिंग की और बिलाखिर एक बहुत बड़ा फैसला लिया, जिसने उस वक्त ही नहीं बल्कि आज भी जब कोई इसके बारे में सुनता है, सिर्फ सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यानी एटम बम धमाका। ये एक ऐसा हमला था जो दुनिया में सिर्फ एक ही बार हुआ और इसका मंबा बनता है अमेरिका। अब 6 अगस्त सन 1945 को बोइंग B-29 जहाज अमेरिका से रवाना होकर हिरोशिमा शहर के ऊपर उड़ता है और ठीक सुबह के करीबन 8:15 पर एटमी बम को जमीन की तरफ गिराता है।
जिसके कुछ सेकंड्स तक हर एक मरने वाले ने अपने मरने से पहले एक रोशनी देखी और उसके बाद सब कुछ खत्म। अब जो कुछ इसमें जख्मी थे कुछ दिनों के बाद रेडिएशन सिकनेस की वजह से वो भी मर जाते हैं। लोग भूख और प्यास की वजह से तड़प रहे थे, जख्मों की वजह से बिलख रहे थे। आमतौर से ऐसे हालात में जख्मियों को लेने के लिए एम्बुलेंस आती है, लेकिन बदकिस्मती ये कि 90% से ज़्यादा सेहती अमला मर चुका था, 70% से ज़्यादा शहर तबाह हो चुका था और 80,000 से ज़्यादा लोग एक चुटकी में मारे जा चुके थे और हज़ारों जख्मी थे। अब इतना सब देखकर आपको तो यही लगा होगा कि जापान ने तो घुटने टेक दिए होंगे। जी नहीं, उनकी मिलिट्री ने कहा कि फिर क्या हुआ, छोटा सा एक धमाका ही तो हुआ है, इससे भी बड़ा अमेरिका में बहुत जल्द होगा। उनकी ये मनमानी देखकर अमेरिका ने उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त सन 1945 को एक और बड़ा धमाका करवाया नागासाकी शहर में, और इस एटमी बम का नाम था फैटमैन, और जो पहले वाला बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, जिसकी वजह से उन्होंने सरेंडर कर ही लिया। लेकिन इसकी वजह से सिर्फ 40,000 लोग मरे थे और शहर का 6.7% इलाका ही खत्म हुआ था। अब पे दर पे इन हमलों के बाद भी जापान की मिलिट्री सरेंडर नहीं करना चाहती थी, लेकिन उनके सुल्तान अब सरेंडर के लिए राजी हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने ही राजा के खिलाफ तख्ता पलट करने का मंसूबा बनाया था, लेकिन वो मंसूबा नाकाम हो गया और बिल आखिर जापान ने 15 अगस्त सन 1945 को घुटने टेक ही दिए और उसी के साथ हुआ वर्ल्ड वार सेकंड का खात्मा और अमेरिका बना दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर मुल्क।